तो हेलो गाइस, तो भाई सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 11 में आपका स्वागत है। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो बोलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई सो जंप करके उसके मुंह पे लात बजा देता है और भाई ये किक तो कतई मुंह पे उसके बहुत सही छपी होती है। तो भाई ये देख के जो हमारे सोहो की आर्मी रहती है वो भाई अलग ही रिएक्शन दे रही होती है और भाई ये देख के जो हाइना गिल्ड के बंदे रहते हैं वो भाई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो भाई सोहो एक लात मारने के बाद भाई एक तगड़ी सी लैंडिंग लेता है और लिटरली भाई जो हमारा सोहो रहता है वो भाई जिनों की तरह पीछे मुड़कर देखता है और भाई यहाँ पर जो हाइना गिल्ड का बंदा रहता है मोटा सा वो कहता है कि अबे साले तू कौन है। और भाई इतना सुनने के बाद सोहो भाई मन में कहने लगता है कि अरे ये कैसे हुआ, मेरी बॉडी खुद ही रिएक्ट करने लगी। किसी दूसरे के गिल्ड की जगह पर घुसपैठ करना ये गैर कानूनी है। शिट, अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी भाई सो एक आइडिया सोचता है और तभी भाई जो सो रहता है वो भाई शैडो अथॉरिटी स्किल का यूज करके एक मास्क बना लेता है और भाई मास्क लगाने के बाद सो भाई फुल स्वैग से कहता है कि ओए तुम लोगों को क्यों किडनैप कर रहे हो और नुकसान क्यों पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर में साले तू हाइना गिल्ड वाले है कौन। अबे साले पहले तू बता कि तू कौन है। पहली बात तो तूने हमारे इलाके में आकर घुसपैठ की, ऊपर से हमला भी किया। क्या तू सच में मरना चाहता है? इस साले के टुकड़े टुकड़े कर दो। भाई ये बंदा हमारे सो को अटैक करता है बट भाई जो सो रहता है भाई इन अटैक को डॉज कर रहा होता है सभी को। भाई जो सो रहता है वो भाई अटैक करते हुए मन में कहता है कि मेरी रिसर्च के अनुसार हाइना गिल्ड में लगभग डी रैंक के हंटर्स हैं, तो मुझे इनको हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और भाई जो आगे बंदा है तो उसको भाई सो एक पंच मारता भाई पीछे जाके दीवार में लड़ता है और लिटरली भाई ये अटैक देख के इन दोनों की फट चुकी होती है। फिर भाई सो फिर से अटैक कर देता है तो भाई पहले बंदे को मुक्का और दूसरे बंदे को भाई सीधा लात पड़ती है। और भाई ये फाइटिंग देखने के बाद बेरू मन में कहने लगता है कि क्या यंग मोनार्क उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहाँ पर मनुष्य इसे डी रैंक के अवेकनर कहते हैं। इसके सामने तो ये लोग कुछ भी नहीं। तो भाई सोहो ने भाई इन सबको बहुत इजीली हरा दिया होता है और भाई आप यहाँ पर सोहो के स्टैट्स को देख ही सकते हो। उसके बाद इन सभी भाई हाइना गिल्ड के मेंबर्स को भाई सोहो जो रहता है वो भाई बांध देता है। भाई यहाँ पर जो भी लोग किडनैप होकर आए होते हैं वो भाई हमारे सोहो को थैंक यू बोल रहे होते हैं। भाई उसके बाद सोहो जो कहते हैं हाँ ठीक है तुम सब यहाँ से निकल लो, अब मैं यहाँ पर सब कुछ संभालूंगा। लेकिन हाइना गिल्ड वाले लोगों को क्यों किडनैप करेंगे। तो भाई ये जो तलवार रहती है वो भाई सोहो कहती है कि भाई सोहो मैं फील कर सकती हूँ। तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या महसूस कर सकती हो। मैं जिसलिए यहाँ पर आई हूँ वो वजह वहाँ पर है। तो भाई जो सो रहा था वहाँ पर जाता है और भाई कुछ देख लेता है और भाई कुछ ज्यादा ही हैरान होता है। और भाई सो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर भाई पिंजरे उंजरे पड़े होते हैं, यहीं पर लोगों को कैद करते थे। यंग मोनार्क मुझे यहाँ से कुछ अजीबोगरीब एहसास हो रहा है, आप थोड़ा संभल के रहिए। हम भाई यहाँ पर देखते हैं कि भाई पिंजरे के अंदर कुछ होता है। क्या उन्होंने एक पप्पी को कैद कर लिया है? आखिर में हाइना गिल्ड वाले करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। यंग सुहो ये कोई पिल्ले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भेड़िए का बच्चा है। ये द मोनार्क ऑफ फैंग्स का डिसेंडेंट है, मतलब कि भाई मोनार्क ऑफ फैंग्स का वंशज है जैसे कि हमारा सुहो है। शैडो मोनार्क से लड़ाई हारने के ठीक बाद मोनार्क ऑफ फैंग्स ने अपने वंशज को एक रक्षक को दे दिया और उसे एक सेंचुरी में लेके चले गए। उनका मानना था कि जब तक वंश परंपरा नहीं खत्म होगी तब तक मोनार्क ऑफ फैंग्स का जन्म होता रहेगा। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो वो मोनार्क ऑफ फैंग्स के जन्म लेने की कामना ही नहीं रखता, उसकी बस इतनी ही इच्छा थी कि उसकी वंशवादी परंपरा कभी न टूटे। भाई तलवार इतना कहती है तो भाई जो सो रहता है इस पप्पी को आजाद कर लेता है। तभी भाई जो बेरू रहता है वो कहता है कि यंग मोनार्क मुझे थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे मोनार्क ऑफ फैंग्स से रिलेटेड, और ये बहुत कमजोर है और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। तो यंग मोनार्क अब क्या करोगे। बस वो इतना कहते तभी भाई किसी की आवाज आती है कि ये क्या है, क्योंकि बाहर के सभी लोग बेहोश हो चुके हैं। मुझे लगा कि कुछ लोग तो होंगे ही लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही आदमी है। शिट, अभी भी कोई बचा था क्या। मॉन्स्टर, लिटरली भाई ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और भाई ये कहता है कि ये बहन के घोड़े हाइना गिल्ड के बंदे ये साले एक नंबर के निकम्मे हैं। ऐसा कि मुझे लगता ही है कि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई जो तलवार है तो वो कहते हैं कि रॉकी क्या तुम अभी भी जिंदा हो। भाई सो पूछता है क्या भाई तलवार तू जानता है इसे। हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये वही रक्षक है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। ये भाई जो रक्षक रहता है मतलब मॉन्स्टर जो रहता है भाई कहता है तलवार को कि काफी समय हो गया है रकान के फैंग, तो अभी भी जिंदा है। रॉकी ऐसा तो नहीं हो सकता कि तू ये बात भूल चुका है, ये तुझे वंशज की रक्षा करने के लिए भेजा गया है ना। आखिर तुमने ऐसा क्या किया इसके साथ, इसकी हालत इतनी खराब कैसे हुई। ये क्या बकवास पूछ रहे हो तुम ह्यूमन। भाई इतना कहते हुए ये अटैक कर देता है सो के ऊपर। सो से भाई पप्पी को छीनते हुए कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को छूने की।
भाई सो के पास इतनी स्पीड से आता है क्या ही बताऊं। तो सो भी भाई मन में सोच रहा थी भाई ये बहुत तेज है। उसके बाद भाई ये जो ब्रॉकी मॉन्स्टर रहता है भाई उस पप्पी को छीन लेता है हमारे सो से, और भाई सो के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है। टोटली भाई जो सो रहता है दीवार में जाके लड़ता है और भाई दूसरी दीवार पे भी जाके लड़ता है, बट भाई रूलर अथॉरिटी का यूज कर लेता है सो। भाई इस अटैक को देख के तो हमारी बेरू की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। भाई ये अटैक आप देख ही सकते हो कि भाई दीवार तो टूटी है लेकिन साथ में जो भाई पीछे कंटेनर्स रखे होते हैं वो भी भाई पिचक चुके होते हैं। तो भाई यहाँ पर जो बेरू रहता है वो भाई पूछता है कि भाई यंग मोनार्क क्या आप ठीक हो। तो भाई सो जो रहता है वो कहता है कि हाल ही में मैंने जितने भी अटैक लिए ये उनमें से बहुत ज्यादा खतरनाक था। यंग मोनार्क आपके सर से खून बह रहा है। बेरू मेरे सर में झंझनाहट हो रही है तो चिल्ला मत। यंग मोनार्क मैं जब इस जगह पर पहुंचा तैसे ही मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग्स का एहसास हो गया था, तो अब पता चल गया कि ये फीलिंग क्या थी। वो थी इतारिम। मुझे इस मॉन्स्टर से इतारिम की एनर्जी का एहसास हो रहा है। और भाई यहाँ पर जो तलवार रहती है वो भाई ब्रोकी को कह रही होती है कि ब्रोकी क्या तुझे पता है कि मोनार्क ऑफ फैंग के वंशज के साथ तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। तुझे क्या लगता है कि जो बंदा अपनी सेंचुरी खो चुका है लेकिन फिर भी अपनी पावर्स को मेंटेन रखने में सक्षम है। मतलब कि ये जो भाई ब्रोकी है ये भाई अपनी भी सेंचुरी खो चुका है, मतलब कि अपना जो पवित्र जगह रहता है जिस मोनार्क का, तो इसलिए भाई इसकी जो पावर्स रहती है भाई कम पड़ने लगती है। तो भाई ये पप्पी से इसकी पावर्स ले लेता है। ऐसे योग्यता के अनुसार ताकतवर को ही जिंदा रहना चाहिए। कमजोरों का जीवन पूरी तरह से ताकतवर लोगों पर निर्भर करता है और साथ ही में प्रकृति का यह नियम है कमजोर लोग ताकतवर लोगों का पोषण बनते हैं। हालांकि यह पिल्ला बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन इसका जन्म मोनार्क ऑफ फैंग्स के परिवार की वजह से हुआ है, तो इसे ऐसा कह सकता है कि ये पोषण का सोर्स है, इसीलिए मैं इसे कंज्यूम करता हूँ। मैं समय समय पर इसका खून पीता हूँ। तो मोनार्क ऑफ फैंग्स का वंशज है। भाई जो तलवार रहती है वो भी भाई चिल्ला कर कहती है ब्रोकी रुक जा, लेकिन जो भाई ये ब्रोकी रहता है भाई चिल्ला कर कहने लगता है कि और मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आखिर में तू क्या ही कर सकता है, आखिर तेरे जैसे आधे खून वाले क्या ही कर सकते हैं। थकान की मौत इस बात का सबूत है कि वह कमजोर था। और भाई हम यहाँ पर देते हैं सो के हाथ को जो भाई रूलर अथॉरिटी का यूज कर रहा होता है, और मैं जो जिंदा बच गया मुझ जैसे लोगों को ताकतवर कहते हैं। भाई रूलर अथॉरिटी का यूज करते हुए जो सो रहता है अपने भाई हाथ को ऊपर की ओर करता है अगला मोनार्क ऑफ फैंग्स कहलाने के लिए। भाई ये इतना कहता है तभी भाई इसके हाथ पर कट लगता है। का भाई हाथ कटा नहीं होता, सिर्फ हल्का सा कट लगा होता है बस। तो भाई बेरू जो रहता है वो भाई मोनार्क ऑफ फैंग्स के वंशज को पकड़ लेता है और ऊपर से भाई हमारे सो के हाथ में आ चुकी होती है तलवार। ये जो तलवार रहती है वो भाई संग सो को एक्साइटेड कर रही होती है फाइट के लिए। और भाई जो सो रहता है वो भाई कहता है कि बहुत बढ़िया फैंग, है कि अब तुम भी उस बहन के घोड़े से बहुत ज्यादा गुस्से हो। वैसे मेरा भी उससे कुछ संबंध है, शैडो और फैंग्स के बीच में पहली बार अलायंस होगा। तो भाई इतना कहने के बाद सो मन में कह रहा होता है कि इतारिम आखिर में मुझे एक सुराग मिल गया जो मेरे पिता से जुड़ा है। उसके बाद भाई ये जो ब्रोकी रहता है हमारे सो को एक कीड़ा बता रहा होता है और भाई मारने की धमकी दे रहा होता है। और भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म, लेकिन उससे पहले हमारे सो को मिल जाता है क्वेस्ट। तो भाई क्वेस्ट क्या मिला होगा वो तो भाई आपको पता ही होगा, वो है भाई ब्रोकी को मारना। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तो बाय बाय।